मैं बम कुमार राम, सहायक शिक्षक भूगोल, परियोजना +2 उच्च विद्यालय गोरिया कर्मा बड़ी हजारीबाग। बच्चों, आज की कक्षा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 कृषि पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है और किसी भी दृष्टि अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। कृषि जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और प्राथमिक क्रियाओं में कृषि का प्रथम स्थान है। कृषि के अगर दृष्टि से देखा जाए तो यह खाद्यान्न के अलावे उद्योग धंधों में भी कृषि के माध्यम से ही कच्चे माल का पूर्ति की जाती है। हम आज चर्चा करेंगे कि कृषि है क्या और कृषि के फसलों के वर्गीकरण पर बात करेंगे। खरीफ फसल की अभी मौसम है, खरीफ फसल मौसम पर चर्चा करेंगे। उसके उदाहरण हैं उस पर चर्चा करेंगे और इसकी जो धान की खेती है उसकी विधियों पर आज चर्चा करेंगे कि किस विधि के माध्यम से हम उन्नत बीज को अधिक उत्पादन कर सकते हैं। उस विषय पर आज हम लोग वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं कि भारत में फसलों की वर्गीकरण, तो फसलों को वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है, एक मौसम के आधार पर और दूसरा है आपका अध्ययन की दृष्टि के आधार पर। तो मौसम के आधार पर खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल आते हैं, जबकि दूसरी ओर से अगर देखा जाए तो अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है खाद्यान्न फसलें और दूसरा है नगद और व्यापारिक फसलें। अब यह भी वर्तमान में अगर हम बात करें तो मौसम के आधार पर जो तीन वर्गों में बांटा गया है, तो खरीफ फसल है आखिर क्या? तो बच्चों, खरीफ फसल को वर्षा ऋतु के शुरुआत के बाद इसे जून जुलाई में इसकी बोई की जाती है और दशहरे के बाद यानी शरद ऋतु में इसे काट लिए जाते हैं। ऐसे फसलों को हम खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल के उदाहरण कौन कौन से आएंगे, इस फसलों के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो मुख्य रूप से इसमें आते हैं आपका चावल, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली इत्यादि आते हैं। अभी जो मौसम पर बात करेंगे बच्चों हम, वे हैं खरीफ फसलें के। अगर मौसम के आधार पर कहा जाए तो अभी धान की खेती उदाहरण देख सकते हैं हम लोग अपने आसपास में, अपने घर को आसपास में भी देख सकते हैं। मक्का की खेती के आप देख सकते हैं, मूंगफली के आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आसपास में इस चीज़ों को आप अध्ययन कर सकते हैं और उसके आधार पर अपनी जानकारी ले सकते हैं। हम बात करेंगे आज धान की खेती यानी कि चावल की खेती पर बात करेंगे कि चावल की खेती जो होती है वो किस प्रकार से की जाती है। हाँ, तो बच्चों, आज हम धान की खेती पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक चावल की खेती होती है। तो अभी हम खड़े हैं एक धान की खेती में। आप जो देख रहे हैं, ये दृश्य जो देख रहे हैं, ये धान की खेती लगी हुई है और उसी स्थल पर हम भी खड़े हैं। ये जो आप देख रहे हैं बीज, इस बीज को तैयार करने में 75 से 100 ग्राम पहले इसको हम बुआई करते हैं। उसके बाद जब ये तैयार होता है तो रोपाई के लिए कम से कम आने की आपको 75 से 100 ग्राम 23 से 30 ग्राम की ज़रूरत होती है। तो ये जो है इससे हम लोग क्या करते हैं कि लगा देते हैं। लेकिन इसको लगाने के लिए मैं बात कर दूं कि इसके जो तापमान होनी चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए और इसकी आर्द्रता, इस खेती की आर्द्रता होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है ना बच्चों। कहने तात्पर्य यह है कि यह जो है सो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसकी सिंचाई की जा सकती है, नलकूप के माध्यम से, नहर के माध्यम से, है ना। भारत इसका जो है इस खेती के जो कहा जाए, ये चीन के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं और भारत में सबसे अधिकांश लोग यानी कि 54% लोग इसी पर आश्रित है, इस खेती पर आश्रित है।
हम झारखंड की बात कहा जाए तो यहाँ पर भी इस फसल की मुख्य खाद्यान्न के रूप में इसको यूज करते हैं। तो बच्चों, हम आज जो चर्चा कर रहे हैं चावल पर या धान की खेती पर कर रहे हैं, इसका जो है भारत के क्षेत्रफल में देखा जाए तो 43.9 मिलियन हेक्टेयर पर इसकी खेती की जाती है। बच्चों, आप जो देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये एक छोटा सा भूखंड का दिखा रहे हैं। आप इसके इर्द गिर्द में आइए, आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं हम नज़ारा। ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरे सारे ये इस प्रकार से आपकी धान की खेती लगी हुई है। और यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं कि इसके बाद बच्चों ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये धान की जो खेती है, इसमें काई लगी हुई है। ये बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास के माध्यम से इसको सुरक्षित करवाते हैं। तो हम आज आपको, अब इसके बाद हम बताएंगे आपको कि इसको और बेहतर से, इस धान को और बेहतर से हम उपज बढ़ाने के लिए किस प्रकार कर सकते हैं। उस विधि को हम कहते हैं श्री विधि के माध्यम से। तो श्री विधि क्या है? ये है आपकी श्री विधि के माध्यम से खेती करना। इस विधि में अगर हम बात करें तो इसको एक जगह ना लेकर करके इसको दूर दूर और कम से कम 1-1 फीट की दूरी में इसको रोकते हैं। इस विधि के माध्यम से क्या होता है कि कृषि में पैदावार जो होती है वो बढ़ती है। श्री विधि के माध्यम से खेती करने में क्या होता है कि फसलों को उत्पादन में और पर्यावरण को नियंत्रण करने में किया जा सकता है। श्री विधि के अच्छा उदाहरण हम अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा बात है कि भारत में इस विधि के माध्यम से हाल में बिहार के सुमंत कुमार किसान ने 20 रिकॉर्ड तोड़ा है। इस विधि के माध्यम से उन्होंने कृषि किया और चीन जैसे देश को उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ करके अपना नाम हासिल किया। इस विधि के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि 22.4 टन उत्पादन करके यह साबित कर दिया। उन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा उससे सम्मानित किया गया। तो श्री विधि के द्वारा से आप खेती करेंगे तो फसलों में क्या होगी, उसकी वृद्धि होगी। और दूसरी बात, भारत में इस विधि में पिछले 5 वर्षों में खरीफ फसल जो चावल है उसकी उत्पादन जो है 63.9 मिलियन टन उपज हुई है। अगर हम बात करें तो भारत राज्य में सबसे पहला जो राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल है, दूसरा में आपका है उत्तर प्रदेश और तीसरा में आपका आंध्र प्रदेश राज्यों में खेती की जा रही है। तो आइए अब हम बताते हैं कि भारत में कितने प्रकार के चावल की किस्म हैं। तो बच्चों, चावल जो किस्म है, सबसे पहले भारत में कृषि संस्थान के द्वारा धान की प्रजाति जया सबसे पहले लॉन्च हुआ था। इसके बाद अगर कहा जाए तो इसके अलावा बहुत सारे चावल के किस्म हैं। सुगंध है, सांकेत, कोबिन, कावेरी, पूसा 1460, पूसा 33। उसके बाद आपका लुनाश्री, सरयू इत्यादि बहुत सारे धान के किस्म हैं। हम बात करें अगर 1460 का पूसा, तो यह भारत के सबसे सुपर फाइन अनाज में गिनती की जाती है इसकी। और यह जो है भारत के विकसित और बायोटेक अनाज में इसकी किया गया है, पूसा 1460 की बात। जबकि वहीं पर गोल्डन धान जो किस्म है वह जो है सो भारत में, इसमें यह अनाज के द्वारा विटामिन ए पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये थे आपके किस्म। हम फिर पुनः एक बार चर्चा करते हैं संपूर्ण पर, निष्कर्ष के तौर पर कि भारत की अधिकांश जनसंख्या 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि पर आश्रित है। तो बच्चों, आज का जो क्लास था वह था कृषि पर आधारित। इसकी मुख्य बातें थी खरीफ फसल में थी चावल या धान की खेती पर चर्चा किया गया। अब हम बात करते हैं कि यह जो क्लास ली गई आप लोगों को, अगले क्लास में हम फिर चर्चा करेंगे कि धान में खरपतवार के बचाव
और उपाय पर। आज की क्लास यहीं बच्चों। जोहार, नमस्कार, बाय।